हेलो जी, वेलकम टू वीक 4। बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार। सेकंड लास्ट वीक पर आ गए हो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर हो चुकी हैं। बस कुछ चीज़ें बची हैं, जल्दी जल्दी से रैप अप करेंगे। फिफ्थ वीक फटाफट ख़त्म करेंगे और आपकी बहुत अच्छी सी डीएसए की प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। चलो तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करते हैं अपने। क्वेश्चन 59 है हमारा nth ट्रिबोनाकी नंबर। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ट्रिबोनाकी सीक्वेंस टी एन इज डिफाइंड एज टी जीरो इक्वल्स टू जीरो, यानी कि सबसे पहला जीरोथ एलिमेंट जो है वो जीरो है, वनथ एलिमेंट वन है और टूथ एलिमेंट वन है, यानी कि हमें तीन स्टार्टिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और टी एन प्लस थ्री, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट अपने पिछले तीन लोगों का सम है। फिबोनाकी क्या होता है? पिछले दो लोगों का सम। ट्रिबोनाकी क्या है? पिछले तीन लोगों का सम है। तो शुरू के तीन लोग हमें दिए हुए हैं, अगर नहीं दिए होते तो काम नहीं हो पाता। तो उसने हमें कहा है जी आपको nth नंबर बताना है, nth ट्रिबोनाकी नंबर बताना है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर n जो है वो लेस देन थ्री है, यानी कि तीन बंदे ही नहीं हैं, तो क्या किया जाए? कर दिया जाए रिटर्न n इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। n इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मुझे ज़ीरोथ नंबर बताना है तो n== ज़ीरो है। n== ज़ीरो है। अगर n== ज़ीरो है तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। अगर n वन दिया हुआ है तो n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न क्या होगा? वन। और मेरा वनथ नंबर क्या है? वन। सेकेंडली, जो मेरा टूएथ नंबर है वो क्या है? वन। और n इक्वल्स टू टू हो अगर, तो वो भी n नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। तो क्या रिटर्न होगा? वन। तो इसलिए बस मैंने एक लाइन लिख दी, n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में ज़ीरो, वन और वन ऐसे रिटर्न हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अगर n लेस देन थ्री है तो। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इंट फर्स्ट बनाते हैं। पहला नंबर क्या है? ज़ीरो। इंट सेकंड बना लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है? वन। इंट थर्ड बना लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है? वन। इतनी बात हमें समझ आ गई। और एक इंट सम बना लेते हैं जिसको हम ज़ीरो कर देते हैं शुरू में। ये सम हमारा हमेशा फोर्थ नंबर सेट करता जाएगा, या इसको तुम फोर भी लिख सकते हो, फोर्थ लिख लेते हैं चलो। ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। ये जो बंदा है इसकी हमने वैल्यू ज़ीरो नहीं दी है, हमको हमने इसको इनिशियली ज़ीरो रख दिया, हम इसको बाद में अपडेट कर पाएँ इसलिए। ठीक है। मैंने शुरुआत कहाँ से करी? मैंने शुरुआत करी फॉर इंट आई इज इक्वल टू थ्री से। क्यों? क्योंकि थ्री से कम होता अगर n, तो फिर तो यही वाली कंडीशन हो जाती। तो थ्री से और थ्री के आगे वाले लोगों से देख लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू थ्री, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। सीरीज ट्रैवल करने का मेरे को तरीका मिल गया। तरीका क्या है? जो मेरा फोर्थ बंदा है वो इक्वल टू किसके है? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड के। तो मेरी फोर्थ टर्म मिल गई मेरे को। फोर्थ टर्म मिल गई। इसके बाद क्या करें? अब क्या करते हैं हम? फिबोनाकी निकालने के लिए हम इन लोगों को एक एक आगे वाला असाइन कर देते हैं। यानी कि पहले फर्स्ट टर्म क्या थी? ज़ीरो। सेकंड टर्म थी वन। थर्ड टर्म क्या थी? वन। अब क्या होगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगी वन, यानी कि वनथ पोजीशन पे जो था। फिर सेकंड टर्म हो जाएगी फिर से वन, लेकिन थर्ड टर्म जो है वो हो जाएगी टू, यानी कि एक एक स्टेप इनकी मैपिंग आगे खिसका दी। अगर एग्जाम्पल के लिए समझें तो एन ट्रिबोनाकी कुछ ऐसी बनेगी। ज़ीरो, वन और वन पहले से लिखा हुआ है। इन तीनों का सम क्या होगा? टू। फिर पिछले अपने तीनों का सम क्या होगा? वन वन टू का फोर। फिर इन तीनों का सम क्या होगा? फोर टू सिक्स वन, सेवन। फिर इन तीनों का सम क्या होगा? टू फोर और सेवन, सिक्स और सेवन 13। इस तरीके से nth ट्रिबोनाकी मेरी चलेगी। तो मैंने फर्स्ट को पहले यहाँ रखा था, सेकंड को पहले यहाँ रखा था, थर्ड को यहाँ रखा था। मैंने कहा फोर्थ की वैल्यू टू हो जाए, तो फोर्थ की वैल्यू टू हो गई, फोर्थ यहाँ आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ ना, मैं फर्स्ट को तो सेकंड पे रख देता हूँ, सेकंड को थर्ड पे रख देता हूँ और थर्ड को फोर्थ पे रख देता हूँ। तो ये लोग यहाँ से हटेंगे और एक एक स्टेप आगे आ जाएंगे।
अब इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मैं नया फोर्थ कैलकुलेट कर लूँगा इन लोगों को जोड़ के और फोर्थ यहाँ आ जाएगा। नया फोर्थ कैलकुलेट कर लूँगा तो फोर्थ यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ाता चले जाऊँगा। तो क्या करूँ यहाँ पे, अपने फर्स्ट को रख दूँ सेकंड, ठीक है, सेकंड को रख दूँ थर्ड, और थर्ड को रख दूँ फोर्थ। बस इसके बाद फाइनली रिटर्न क्या करना है, थर्ड टर्म रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि वही आखिरी टर्म होगी। फोर्थ तो हमारा सम है सिर्फ, जो कैलकुलेट कर करके दे रहा है मेरे को। तो रिटर्न क्या करेंगे हम, फाइनली थर्ड टर्म, जिस पे हम फाइनली पहुंचे होंगे। क्यों, क्योंकि ये थर्ड यहाँ पे असाइन हो गया ना, क्या है, तो जिस पे फाइनली हम पहुंचे होंगे हम वो रिटर्न कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, रन करके देख लेते हैं एक बारी। हो गया एक्सेप्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ आया है तो एक बारी वेबसाइट पे जाना, एडिटोरियल ज़रूर देख लेना। तब भी नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखना, डाउट्स पूछना, टेलीग्राम चैनल पे डाउट पूछना, और अगर अच्छे से सॉल्व हो गया हो तो लिंक्डइन पे पोस्ट ज़रूर कर देना, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।